क्या आपको पता है कि लास वेगास ही एक ऐसा अमेरिका का इकलौता शहर है जो इतना ज़्यादा कलरफुल है कि वो अगर स्पेस से भी यानी कि अंतरिक्ष से भी देखा जाए तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल यानी कि ब्राइटेस्ट दिखाई देगा। क्या आपको पता है एक इंसान जिसका नाम है चार्ल्स ऑसबॉर्न, उसके नाम पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जो कि है सबसे लंबी हिकअप्स। वो आज तक कभी नहीं टूटा है, जो है 69 ईयर्स तक। चार्ल्स ऑसबॉर्न को 69 ईयर्स तक लगातार हिचकियां आती रही एंड उसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी तरह दर्ज कर लिया। क्या आपको पता है इजिप्ट में स्थापित गीजा के पिरामिड की कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाई कुछ इस टाइप से की गई है कि बाहर के टेम्परेचर यानी कि इजिप्ट के बाहर की गर्मी से अंदर पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री ज्यादा ठंडा रहता है। इस वीडियो में आपको ऐसे अजब गजब फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी एंड फ्यूचर में आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर काम आएगी। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है फैक्ट वर्ल्ड एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू ऐसे अजब गजब फैक्ट्स जो आपको फ्यूचर में जरूर काम आएंगे एंड वन शुड नो इट। विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर। क्या आपको पता है अमेरिका में एक चर्च है जिसका नाम है नेब्रास्का। अगर वहां पर आप डकार यानी कि बेल्चिस, डकार को हम इंग्लिश में बेल्चिस कहते हैं, अगर आप वहां पे बेल्चिस करते हुए पकड़े गए तो आप पर कानूनी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी क्योंकि ये डकार वहां पर इल्लीगल है। उस चर्च में डकार लेना इल्लीगल है। क्या आपको पता है रिसर्च इसमें यह पाया गया है कि सबसे ज्यादा कार की एक्सीडेंट एक पर्टिकुलर दिन पे होती है, वो दिन है सैटरडे, शनिवार। तो ध्यान से निकलिएगा शनिवार को क्योंकि एक्सीडेंट्स उस समय ज्यादा होते हैं। क्या आपको पता है सैटरडे से कनेक्टेड एक और ऐसा दिन होता है जो कि दिन होता है उसे बोलते हैं कर्स्ड डे, द डे ऑफ कर्स्ड, जो है फ्राइडे द 13। जी हाँ गाइस, फ्राइडे द 13 ही एक ऐसा डे है जिस दिन पर सबसे ज्यादा मौतें हुई गई है आज तक की हिस्ट्री में। एंड आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके चेक कर सकते हो ये सारे फैक्ट्स को। क्या आपको पता है एक एवरेज बेबी दिन में 200 यानी कि 200 टाइम स्माइल करता है। एक एवरेज वुमेन दिन के अंदर 62 यानी कि 62 बार स्माइल करती है। एंड एक एवरेज मेल दिन में इतनी ज्यादा बार स्माइल करता है जो होती है 8 बार। सिर्फ और सिर्फ 8 बार मेल स्माइल करते हैं दिन में। बियर ग्रिल्स को तो आप जानते ही होंगे, द मोस्ट फेमस पर्सन ऑन द डिस्कवरी चैनल। इन्होंने एक अपने स्टंट के दौरान अपनी बैक को इंजर्ड कर दी थी फॉलिंग फ्रॉम द 16,000 फीट। एंड डॉक्टर्स का ये कहना था कि भाई अभी आप चल फिर कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट एंड बेड पर डिपेंड रहना पड़ेगा। पर इनकी डेडिकेशन, इनकी स्ट्रेंथ पर हमें इनसे मोटिवेशन लेने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर अपने आप को रिकवर कर लिया। इन्होंने अपने नाम पे एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना। जी हाँ, 2 साल में इन्होंने रिकवर कर लिया है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करके डॉक्टर्स को भी बता दिया कि जी हाँ भाई, देख लो हम इंसान अगर ठान ले तो क्या कर सकते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली अगर हमारा रास्ता काट जाए तो एक अशुभ होता है, बल्कि वो एक मिथ है गाइस। ब्लैक कैट्स आर द सिंबल ऑफ लक एंड प्रॉस्पेरिटी अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअलिस्ट्स एंड मॉन्क्स। क्या आप जानते हैं गाइस, अगर आप 1 मिनट तक गुस्सा करते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज को तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को 4 से 5 घंटे तक वीक कर देती है। जी हाँ गाइस, 4 से 5 घंटे तक वीक कर देती है। एंड अगर आप 1 मिनट तक अच्छे से हंसते हो, लगातार 1 मिनट तक हंसते हो या फिर उससे ज्यादा मिनट तक हंसते हो, तो उससे आपकी इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा बूस्ट मिलता है कि वो 24 आवर्स तक बूस्टिंग चलता ही रहता है ना। अमेजिंगनेस के फीलिंग को अब्जॉर्व कर सकते हो या फिर उसको आप पहचान सकते हो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आपने अक्सर झंडे को तो देखा होगा, अ फ्लैग, और उसके ऊपर आपने ये बॉल टाइप तो देखा ही होगा। तो ये बॉल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस बॉल को हम कहते हैं ट्रक। द बॉल विच इज प्लेस्ड ऑन द पोल ऑफ द फ्लैग, यानी कि इस पोल के ऊपर जो बॉल प्लेस किया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रक। क्या आपको पता है एक ऐसी फैक्ट की बात है जो ड्राइवर्स के लिए काफी ज्यादा काम आएगी। अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये फैक्ट को जरूर सुनिएगा। अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं रात को या फिर आपको लंबी तरह से कार चलानी है, ट्रक चलानी है, जो भी चलानी है, आपको लॉन्ग ड्राइव तक जाना है, तो आप इंस्टेड ऑफ म्यूजिक सुनने से अच्छा कॉमेडी कुछ देखिए तो आपको ज्यादा फील बेटर होगा एंड आपको नींद भी कम आएगी। तो इसलिए कहावत है कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। अब इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, एक पॉजिटिव वे से लीजिएगा। क्या आपको पता है एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप जब भी एक्सरसाइज करते हो या स्टडी करते हो एंड अगर आपने शूज को पहने हुए हैं
जी हाँ गाइस, अगर आप शूज़ पहनते हुए स्टडी करते हो या फिर आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि आप बिजी हो एंड आपका कंसंट्रेशन उधर ही रहता है, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज पर ही रहता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज पर ही रहेगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो पढ़ाई पर ही रहेगा, वो यहाँ वहाँ भागना कम करेगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग स्टडीज। ये फैक्ट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, वो कंटिन्यूसली अगर पढ़ाई करते हैं तो ये फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। अगर वो 30 से 35 मिनट, अगर आप 30 से 35 मिनट्स की पढ़ाई करते हो तो आपको 10 मिनट्स का ब्रेक बीच में ज़रूर लेना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, इसकी अश्योरेंस मिल जाती है। एंड साइंटिफिकली प्रूवन है कि आफ्टर 30 टू 35 मिनट्स इफ यू टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, देन दिस विल हेल्प योर ब्रेन्स एंड योर ब्रेन सेल्स एज वेल एज द न्यूरॉन्स टू रिलैक्स एंड टू कंटिन्यू फॉर एवर एवरलास्टिंग। क्या आप जानते हैं 1 डे इक्वल्स टू 84,600 सेकेंड, 1 ईयर इक्वल्स टू 3 करोड़ 15,57,600 सेकेंड एंड अ लीप ईयर इक्वल्स टू 3 करोड़ 16,22,400 सेकेंड्स। क्या आप जानते हैं कि बारबी डॉल को तो आपने देखा ही होगा, बारबी डॉल कितनी बढ़िया लगती है इन लड़कियों के लिए स्पेशली, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंगनेस होता है। बट आपको क्या पता है कि बारबी डॉल का पूरा नाम क्या था? बारबी डॉल का पूरा नाम था बारबरा मिलीसेंट रॉबर्ट्स। जी हाँ गाइस, एक और बार सुनिए, बारबरा मिलीसेंट रॉबर्ट्स। क्या आपको पता है गाइस कि कैंची का खोज किसने किया था, यानी कि सीजर्स का खोज किसने किया था? It is none other than one of the famous personalities in the world is the Leonardo da Vinci। जी हाँ गाइस, लियोनार्डो दा विंची ने कैंची यानी कि सीजर्स का खोज किया था। गाइस, अक्सर आपने ये देखा होगा कि नहाने के बाद या फिर आप ज़्यादा पानी में काम करने के बाद आपकी उंगलियों में रिंकल्स टाइप पड़ जाते हैं। अब वो क्यों पड़ते हैं? वो बॉडी ऑटोमेटिकली आपके हाथों में रिंकल्स पैदा कर देती है या फिर वो जनरेट कर देती है। उससे ये होगा कि रिंकल्ड हैंड्स आर द मोस्ट दैट गिव्स यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप ऑन द स्लिपरी ऑब्जेक्ट्स अंडर द वाटर। आप अगर अंडर द वाटर यानी कि पानी के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो रिंकल्ड फिंगर्स ये काम करेंगे कि उसे आप स्लिप नहीं होने देंगे, आप उसे स्ट्रांगली ग्रिप कर सकते हो। तो ये फेनोमेना होती है व्हाई द बॉडी जनरेट्स द रिंकल्ड फिंगर्स। इसी फैक्ट के साथ हम आते हैं हमारे वीडियो के एंड पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एज वेल एज ऑन द आई बटन, सो क्लिक ओवर देयर एंड वॉच द वीडियो। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा,